एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ चिली पनीर। तो मैंने सोची कि मैं आप लोग को साथ में भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिली पनीर में ना थोड़ा से काली मिर्च डाल दी हूँ। काली मिर्च डालने के बाद में मैंने उसमें नमक और लाल मिर्ची पाउडर का घोल डाल दी थी। और उसके बाद में मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर डाल दी हूँ और उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फिर उसके बाद में मैं उसमें और कॉर्नफ्लोर डाल के और अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और उसके बाद में मैं इसे तलूँगी। तो इसके पहले मैं बना लेती हूँ दाल। तो दाल मेरी बन चुकी है। उसके बाद में मैंने सारे पनीर को तल ली हूँ। तो गाइस मैंने एक कढ़ाई ले ली हूँ। कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाली हूँ। तेल गरम हो गया तो उसके बाद में मैंने उसमें अदरक और लहसुन और मिर्ची को काट के बारीक चॉप करके और फिर डाली हूँ। उसके बाद में मैंने ना इसमें डाल दी हूँ शिमला मिर्च और प्याज और फिर इसे भून देंगे। और उसके बाद में मैं फिर इसमें टमाटर सॉस वगैरह सारी चीज़ें डाल देंगे और काली मिर्च पाउडर। उसके बाद में बन गई थी। तो उसके बाद मेरा ना पूरा खाना कंप्लीट हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। तो बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ मैं। और फिर उसके बाद में ये रात के बर्तन हैं और अभी गैस पोंछ लूँगी मैं। पूरा काम हो गया है मेरा किचन का। तो अब उसके बाद में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी हूँ। और अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और बच्चों को लग गई है भूख। तो उनके लिए मैं ब्रेड को सेक देती हूँ। ब्रेड रखी हुई थी तो इसमें ना मैं पीनट बटर और न्यूट्रेला डाल के और उसे अच्छे से चम्मच से फैला दूँगी और उन्हें बच्चों को दे दूँगी। और चॉकलेट सिरप भी रखा है मेरे पास में। तो मैं उन्हें उसमें वो भी डाल कर दे दूँगी। तो बच्चों को अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो गाइज़ मैं ब्रेड में ना अच्छे से बटर लगा के और दोनों साइड से अच्छे से सेक लूँगी। क्योंकि ना बच्चों को ऐसी ही अच्छी लगती है। दोनों साइड से थोड़ी सी ना ब्राउन सी हो जाती है और अच्छी सेकी रहती है ना, तो खाने में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इसे ना बटर से अच्छे से सेक लूँगी। और यहाँ पर यांसी राशि खड़ी है तो मैं उसी से बात कर रही हूँ। वो बोल रही है कि मम्मी ये लगा दो वो लगा दो। पर अब मैं देखती हूँ इसमें चॉकलेट सिरप वगैरह मैं लगा के दे दूँगी उससे। और पहले ना गाइस राशि ही बना रही थी इसे। तो फिर मैं आई, उसे सेकते अच्छे से नहीं बन रहा था तो उसने ना यही वाला तवा रख दी है। और इस तवे में ना मुझे सेकते नहीं बनता है, ब्रेड वगैरह अच्छे से नहीं सिकाती है। पर अब उसने रखी है तो इसी में सेकना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए मैं अब इसी में सेक लेती हूँ। तो इसमें मैंने ना अच्छे से बटर लगा ली हूँ। और बटर भी उसने ना ऐसे निकाली थी कि लगाते नहीं बन रहा था। तो मैंने फिर उसे एक प्लेट में लेकर और ऐसे ही लगाई हूँ अभी। और फिर अब सेक लेते हैं इसे। तो गाइज़ यहाँ पर ब्रेड भी अच्छे से मेरी सीख गई है। तो मैं अब ना पहले रियांसी को दे देती हूँ क्योंकि वो आके ना मुझे परेशान कर रही थी। तो उसने देखी कि सारी चीज़ें, तो फिर मैंने ना उसको ही सबसे पहले अब लगा के दे दूँगी इसमें पीनट बटर वगैरह। तो यहाँ पर अब मैं उसे खोल लेती हूँ अच्छे से। और एक पीनट बटर तो खुला हुआ है। तो ये है पीनट बटर। और उसके बाद में मैं अब यहाँ पर ये न्यूट्रेला को भी खोल लूँगी। न्यूट्रेला तो ये पैक है, अभी इसे ना खोलना पड़ेगा। तो ये मेरे से हाथ से खुल नहीं रहा था। तो फिर मैंने ना क्या करी हूँ, चाकू ले ली हूँ और चाकू से इसे खोल लूँगी। और जब तक ब्रेड भी अच्छे से सीख जाएगी, कुछ ब्रेड तो सीख चुकी है, तो उसी में मैं रियांसी को लगा के दे देती हूँ। तो वो खाते रहेगी तो परेशान नहीं करेगी वो ज़्यादा मुझे। और फिर यहाँ पर अब ये रेपर को मैं रख देती हूँ साइड में जो निकला है। तो इसमें भी थोड़ा सा लगा हुआ था तो मैंने लगा ली हूँ। और ये सारी चीज़ें ना राशि लाती है गाइस, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें। मैं मुझे तो उतना नहीं समझ में आता है पर वो ला लेती है। और जब तक ये बन रहा है ना गाइस, तब तक ना राशि और रियांसी दोनों मेरे पास में ही खड़े हैं। और उनको सबसे पहले ये सारी चीज़ें ना होना ही, और ऐसी चीज़ें जो रहती ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है चॉकलेट वाली। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले ना एक मैं तो रियांसी को लगा के दे ही दूँगी। तो वो देखो वो आके देख भी रही है कि मम्मी क्या लगा रही है। और अब क्योंकि बच्चों को ना शाम के टाइम भूख लग जाती है तो इसलिए ऐसी चीज़ें होना ही चाहिए घर में कि जो तुरंत जल्दी से बन जाए। और राशि तो इडली बनाने के लिए बोल रही थी गाइस, लेकिन मैंने नहीं बनाई हूँ। और अभी इतना टाइम नहीं था मेरे पास में क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कल घर। तो उसके लिए ना मुझे तैयारी करना था, कपड़े वगैरह प्रेस करना था और बैग भी पैक करना था। तो इसलिए मैंने ना जल्दी से यही बना ली हूँ।
तो यहाँ पर ना रियांसी से सब्र नहीं हुआ, उसने ना चम्मच कब उठा ली और उसमें से उसने खा ली, मुझे पता ही नहीं चला गाइस। और फिर उसने खा ली, फिर मुझे ना उसे दी, तब मुझे दिखा कि इसने चम्मच निकाल ली है इसमें से। फिर मैंने दूसरा स्पून ली हूँ और उसे एक प्लेट में रख के दे दी हूँ, तो वो खाते रहेगी सामने जाके। तो यहाँ पर अब रियांसी ने लेकर चले गई है। जब तक मैं अब फ्री हो गई हूँ तो ये मैं अब अच्छे से सेक लेती हूँ ब्रेड को बाकी की, और मैं और राशि दोनों हम दोनों खा लेंगे, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड तो आए नहीं हैं ऑफिस से, तो इसलिए उनके लिए नहीं बनाऊँगी मैं। और ये ठंडी अच्छी भी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने मेरे लिए और राशि के लिए ही बनाई हूँ। और गैस को अब मैं कर लेती हूँ बंद, और अब मैं सारी ब्रेड में लगा देती हूँ पीनट बटर को। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट सिरप भी लगा दी हूँ इसमें। राशि बोल रही थी मम्मी मेरे इसमें लगा दो और एक इसमें स्माइल बना दो, तो मैं वो भी बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐसे स्माइल बनाने की ट्राई करी थी, और उसके बाद में अब मैं दे दूँगी उसे, वो खाते रहेगी। और फिर मैं करूँगी प्रेस करने की तैयारी। तो यहाँ पर अब मैं पीनट बटर वगैरह सबको अच्छे से ढक्कन लगा के रख देती हूँ, और फिर करूँगी मैं प्रेस करने की तैयारी। फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों को कर देती हूँ प्रेस। मेरे आधे कपड़े हो चुके हैं, तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने शर्ट और पैंट जीन्स वगैरह उनकी कर दी हूँ प्रेस। अब एक ही जीन्स रह गया है लास्ट, तो मैं उसमें भी कर दूँगी प्रेस। फिर उसके बाद में मैं रियांसी के भी कपड़ों को कर दूँगी प्रेस, उसके भी कपड़े रखे हैं, और राशि के, और प्रेस करके ही रखूँगी मैं, क्योंकि वहाँ पे ना प्रेस नहीं है, तो फिर इसलिए मुझे ना यहीं से प्रेस करके ले जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेगा हमारे घर का व्लॉग गाइस। यहाँ पर से हम लोग एक हफ्ते के लिए ही जा रहे हैं, तो कल से स्टार्ट होंगे हमारे घर के व्लॉग। तो गाइस यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जीन्स में मैंने प्रेस कर दी हूँ, तो इसे मैं घड़ी करके और रख दूँगी। उसके बाद में ना अपने सूट में भी कर दूँगी प्रेस। तो यहाँ पर मैंने अपना सूट भी ले ली हूँ, तो इसे ही पहन के जाऊँगी मैं कल, क्योंकि ना ये सफ़र के हिसाब से ठीक है, तो इसलिए मैं इसे पहन के जाऊँगी। और फिर उसके बाद में लेगी भी रह गई इसमें प्रेस करने की, तो मैं उसमें भी प्रेस कर दूँगी। तो गाइस ये सूट में ना बहुत ज़्यादा सिकुड़न हो गई है, तो मैं इसे ना अच्छे से प्रेस कर लूँगी, क्योंकि ना क्या होता है कपड़े रखे रहते हैं ना, तो उसमें बहुत दिनों से ये सूट रखा था, तो वो बहुत ज़्यादा वो हो गया है। तो इसे मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी एक साइड से प्रेस होते आई है, और अब मैं ऊपर साइड से भी प्रेस कर लूँगी, और अच्छे से कर लूँगी मैं इसमें अच्छे से एकदम। तब मैं इसे अच्छे से घड़ी करके और प्रेस करके और रख दूँगी। तो ये जैसे पहनना रहेगा तो मैं कल पहन लूँगी, नहीं तो इसे मैं ना रख के ले जा लूँगी। और फिर देखते हैं, वैसे तो सफ़र के हिसाब से अच्छा है ये सूट, और इसे भी प्रेस करके मैं ले जा रही हूँ। इसे ना मैं वहीं छोड़ के आ जाऊँगी, क्योंकि अब मुझे ना पहनने का मन नहीं हो रहा है ये वाला सूट, तो ये वाली कुर्ती को अब मैं वहीं पर छोड़ दूँगी। तो इसे मैं कर लेती हूँ प्रेस, और प्रेस करके ले जाऊँगी ना, तो एक आधा दिन जैसे पहनना रहेगा तो मैं पहन लूँगी, नहीं तो रखी रहेगी वहाँ पे। तो गाइस ये कुर्ती में भी अच्छे से प्रेस हो गई है, तो इसे मैं घड़ी करके और रख देती हूँ। और अब मैं ना साड़ी भी देखूँगी मेरी, कि मुझे साड़ी क्या पहनना है, क्योंकि ना नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो साड़ी देखना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साड़ी भी जैसे नवरात्रि के हिसाब से रहेगी ना तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने फिर आ गई हूँ मैं साड़ी देखने के लिए। तो मैंने इतनी साड़ियाँ निकाल ली हूँ जो मुझे ले जाना है, तो उसके मैचिंग के ब्लाउज़ और सारी चीज़ें पेटीकोट वगैरह ढूंढने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर मैंने ना पूरी अलमारी में से निकाल के और फिर उसे छोड़ के वैसे ही फिर मैं आ गई थी दाल चावल का कुकर रखने के लिए, क्योंकि ना क्या होता है कि कुकर हो जाएगा ना तो मुझे और टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैं साथ ही साथ में कुकर भी लगा देती हूँ। तो मैंने चावल ले ली हूँ और दाल ले ली हूँ, तो अब मैं इसे धो लूँगी। और एक बाल्टी ले ली हूँ मैंने, ताकि मैं ना इसका पानी एक बाल्टी में निकाल लूँ।
क्योंकि ये ना गमलों में डाल दूँगी मैं इसका पानी, क्योंकि पौधों के लिए ना अच्छा होता है दाल चावल का पानी। उससे ना पौधे अच्छे ग्रोथ करते हैं, तो इसलिए मैं ना इनको फेंकूँगी नहीं। और शाम का टाइम भी हो रहा है, तो क्या होता है कि पानी तो चाहिए ही रहता है गमलों में, तो इसलिए मैं अब इसे धो के और डाल दूँगी। और मेरी आधी बैग की पैकिंग की तैयारी हो गई है और आधी करने की बाकी है, तो मैं उसे भी फिर करूँगी। तो यहाँ पर ना दाल चावल धो के हो गया है, तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और कुकर में भी मैंने पानी डाल दी हूँ। अब इसके बाद में मैं दाल में डाल दूँगी नमक, और नमक डालने के बाद में मैं इसमें हल्दी भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी लेकर आ गई हूँ, अब इसे डाल दूँगी मैं। और अब मैं लगा दूँगी दाल चावल का कुकर। तो गाइस कहीं जाना रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, जैसे पैकिंग और प्रेस वगैरह सारी चीज़ें बढ़ जाती है, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था आज। तो यहाँ पर मैं कुकर का ढक्कन देख रही थी, जो मुझे दिख नहीं रहा था, फिर मुझे लास्ट में दिखा और मैंने उससे अब लगा दी हूँ। और अभी आटा वगैरह मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, बस मुझे कुकर ही लगाना था दाल चावल का। और उसके बाद में मैं चले जाऊंगी, पेड़ों में पानी डालूंगी और उसके बाद में साड़ी को अच्छे से रखने के लिए चले जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अब ना जितनी भी साड़ी मैंने एक्स्ट्रा निकाली थी ना, तो मैं उससे अच्छे से घड़ी कर लेती हूँ, ताकि वो घड़ी होने के बाद में अच्छे से जम जाए। और अपनी जगह में रख दूँगी मैं सारी साड़ियों को। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।